देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार है। 22 राज्यों में जल अटैक से कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र, तेलंगाना में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हैं। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है। पालघर, ठाणे में तो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। गुजरात में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। हिमाचल, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण कई रास्ते बंद हैं। तो 22 राज्यों में जल अटैक इस समय हुआ है। महाराष्ट्र, तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से हालात जो हैं वो बेहद खराब हैं। तो बात अगर मुंबई की करें तो पालघर और ठाणे में स्कूल को बंद कर दिया गया है। गुजरात में भी हालात बेहद खराब हैं। हिमाचल में लैंडस्लाइड हो रही है। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश इस समय हो रही है। 22 राज्यों में भारी बारिश की वजह से जल अटैक आया हुआ है। जो सड़कें हैं वो नदियां बन चुकी हैं। झमाझम दिल्ली में भी आज सुबह बारिश हुई है। बारिश में पूरा जो नौसारी है गुजरात का, वो पूरा शहर डूब चुका है। तो वहीं अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हुए हैं। पहाड़ों की अगर बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हुई है। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुंबई, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए हिमाचल, यूपी, दादर नगर हवेली की किस तरह से जल तांडव मचा हुआ है। सड़कें जो हैं वो दरिया बन गई हैं। झमाझम बारिश हो रही है। सड़कें आपको नजर नहीं आ रही हैं। हर तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाराणसी की बात करें तो जो गंगा है वो अब घाट जो है बनारस के आसपास के गंगा के वो डूब चुके हैं। दादर नगर हवेली की भी तस्वीर आप देखिए। हिमाचल में भी जगह जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से हालात जो हैं वो बिगड़ गए हैं। छासना में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड के चलते बुढ़ल मार्ग भी ठप हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर आप ना निकलें। तो जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से जो हालात हैं वो बिगड़ चुके हैं। आप देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड हो रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। 200 बीघा जो फसल है वो नुकसान हो चुका है। 105 मकान खाली कराए गए हैं। घर छोड़कर लोगों ने मंदिर और गुरुद्वारों में शरण ली हुई है। प्रशासन जो है वो बाढ़ से बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लेकिन किस तरह से तबाही मची है भारी बारिश की वजह से वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। समझिए कि बारिश की वजह से किस तरह से लैंडस्लाइड भी हुई है और किस तरह से नुकसान जो है वो हुआ है। इन तस्वीरों को समझिए। बड़े बड़े पत्थर आके सड़कों पर गिरे हैं लैंडस्लाइड की वजह से। घर छोड़कर लोग मंदिर और गुरुद्वारे में शरण लिए हुए हैं। आज सोलन के इस शांति इलाके की बात करें, यहाँ पर लगभग 200 बीघा से ज्यादा जमीन जो है वो जमींदोज हो चुकी है, जिसमें दरारें पड़ चुकी हैं। लोगों को रहने के लिए घर की अभी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो क्या सरकार से मांग करते हैं। जी, आप मुझे अपना नाम बताएं और ये बताइए कि किस तरह की समस्याएं जो है आपको, क्योंकि हालांकि ये सबको पता है कि घर नहीं है, मजबूरी है। अब आप कैसे जो है अपना रहना बसर कर रहे हैं? सर, मेरा नाम आशा चौहान है। जो मैंने घर बनाया था, अभी नया घर बना था और मेरे हस्बैंड ने देखा था, वो सेना में थी जी, श्रीनगर में थी और बेटा भी उधर था, चंडीगढ़ में था। मैंने अपने दम से घर बनाया था सर। जितनी की कमाई थी वो सारी लगाई है सर उस घर में। 2 लोन है। लगभग कितना लोन है आपके ऊपर? 17 लाख। 17 लाख हाँ रुपए। जी, जो जीपे वगैरह निकाला था वो सारा इस घर में लगाया है सर। एक लड़का है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? जी, आप खुद बोलो सर। आप सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं कि सरकार आपकी कैसे मदद करे? या तो मेरे को थोड़ा जमीन दे कहीं सर, जी, जिसमें मैं छोटा सा घर बना सकूं जी, अपने बेटे के लिए। जी, बाकी क्या कर सकती हूँ? 2 लोन है सर, कैसे किस्त दूंगी? उसी से मेरी किस्त निकलती थी सर। जी, बिल्कुल और सही है। सारा घर नया नया निकल ही गया। मेरा घर तैयार हुआ ही था, शिफ्ट होने वाली थी सर। अभी शिफ्ट भी नहीं होता है? नहीं जी सर, अपने दम से मैंने घर बनाया था, कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं था सर। मैं अकेले औरत घर में रह रही थी। अब आप कहाँ रह रही हैं? सब नीचे उधरिया है सर, किराए पे लिया हुआ है? हाँ जी सर। क्या करना, अब घर से मेरी लोन पर मकान बनाया था मैंने, दिहाड़ी कमा करके चाय बेच करके हमने दिहाड़ी करके इकट्ठा पैसा करके मकान 3 मंजिला मकान बनाया था। नया घर था, अभी 2 साल हो गए थे मेरे को शिफ्ट करके। अब मैंने जो घर का सामान है वो किराए पर रख दिया। मतलब उसका 6,000 किराया देती हूँ सामान का। अपने आप भी अपने रिश्तेदार के वहाँ रह रही हूँ।
तो अभी आपका गुजर बसर तो सुनने में आया कि आपने किराए पे मकान चढ़ाया था, हाँ। किस्तें अभी जा हाँ रही जी, हैं, हाँ जी लोन सर, भी जा रहा है, इससे तो जा रही थी। कैसे आप अब कैसे गुजारा चला रहे तो हैं? अब कैसे करना सर, अब तो खत्म है, अब तो सड़क पर आ गए, अब क्या करूँ मैं, क्या नहीं। मेरे साथ एक और यहाँ पर छोटी बिटिया है, ये अभी पढ़ रही है, परंतु समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। आपका नाम बताइए बेटा, सर और ये मेरा बताइए कि क्या आप कौन कौन हैं घर में और क्या समस्याएं हैं? सर मेरा नाम दिव्या है। सर मेरा फ्लैट था और सर पापा ने फ्लैट लिया था 2014 में, तो उनकी अब डेथ हो चुकी है 2016 में। तो अब हम 3 सिस्टर है और मम्मी है, मम्मी बीमार रहते हैं और हमें हमारी इसमें कोई मतलब जॉब का आप कोई सरकार साधन से नहीं है। क्या चाहती हैं कि क्या मदद होनी चाहिए? सर हमें जॉब दी जाए सर, और कहीं क्या ज़मीन। आपको ऐसा लगता है कि जमीन की जरूरत है ताकि हाँ आप जी। दोबारा मकान बना सकें? हाँ जी सर। और हमें आपसे मैं बात कर पाऊंगा? आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या समस्याएं हैं और किस तरह से आप लोग अब गुजर बसर कर रहे हैं? हाँ, नमस्कार सभी को, मेरा नाम वंदना मेहता है। सर समस्या तो बहुत गंभीर है, मतलब इतनी है कि हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, इवन मानसिक रूप से भी बहुत थक चुके हैं। जी। तो सर हम चाह रहे हैं कि सर हमें पुनः जमीन दे ताकि हम लोग फिर से अपना रहन सहन शुरू कर सके, अपना आवास स्थान बना सके सर। फ्लैट लिया था जी और वो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर में था, अब वो बिल्डिंग ही गिर चुकी है। जी अब जो लोन की इंस्टॉलमेंट है जी वो लोन की इंस्टॉलमेंट अगर इंटैक्ट रहती है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लोन की इंस्टॉलमेंट दे किस चीज की रहा हूँ, या क्या तो हवा आपने की दे बैंक रहा से हूँ। बात की? बैंक में मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस से लिया था, वहां भी एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। जी आज सोलन के इस शांति इलाके की बात। तो वहीं हिमाचल के किन्नौर में भी भारी बारिश हुई है। दा वैली में लैंडस्लाइड से हालात बिगड़े हैं। रिहायशी इलाकों में लैंडस्लाइड का मलबा पहुंचा है, पहाड़ी के नीचे रह रहे लोगों को जिससे खतरा बढ़ गया है। झाखड़ी हाईवे पावर प्रोजेक्ट के नजदीक एक बड़ा हादसा भी हुआ है। तो नाथपा जो जगह है वहां पर लैंडस्लाइड हुई है। देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से लैंडस्लाइड होती है और ये पूरा मलबा जो है वो सड़कों घरों पर आके गिरता है। देखिए किन्नौर में किस तरह से मलबा जो है वो बहुत तेजी से देखिए नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, जिससे भारी तबाही हुई है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और देखिए मलबे को टूटकर नीचे आते हुए जिससे लोगों के जनजीवन पर खासा असर पड़ा है, लोग प्रभावित हुए हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि अगले 24 घंटे तक भारी बारिश होगी। तो भारी बारिश से हिमाचल पूरी तरह से बेहाल है। बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई के पालघर में भी सड़कें जो हैं वो दरिया बन चुकी हैं। मूसलाधार बारिश से कई नदियां उफान पर पहुंची हैं। तेज बारिश के चलते इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। नदी के किनारे पर रह रहे लोगों को सुरक्षित जाने को कहा गया है। तो आप महाराष्ट्र की तस्वीरें देखिए, भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। दो अलग अलग तस्वीरें हैं। लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं अगर आप नदी के करीब है तो। बांध को खोला गया है और पानी देखिए कितनी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी पहुंच चुका है, जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाल बेहाल हैं। महाराष्ट्र की तस्वीरें हम आपको दिखाई, हिमाचल की तस्वीरें दिखाई। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने किस कदर से तबाही मचाई है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देश के 22 राज्यों में मौसम की वजह से हालात बेहाल हैं। भारी बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई के कल्याण में भी जोरदार बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ में फंसे 50 से ज्यादा लोग हैं। कल्याण दमकल ने सभी लोगों को बचाया है। नाव की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया और देखिए किस तरह से
जो लोग कल्याण में फंस गए थे उन्हें नाव की मदद से बाहर किस तरह से निकाला गया है वो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन महाराष्ट्र से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पालघर से इस वक्त की बड़ी खबर है। पालघर में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। स्कूल से घर जा रहे 2 बच्चे नदी में फंस गए हैं। गांव वालों ने जान पर खेलकर बच्चों को बचाया है। कड़ी मुशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला गया है। तो आप देखिए किस तरह से गांव वालों ने अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों को बाहर निकाला है, नहीं तो कोई भी अनहोनी घटना हो सकती थी। स्कूल जाते वक्त ये दोनों बच्चे फंस गए थे। देखिए बच्चों को बचाने के लिए गांव वाले तेजी से पानी में तैरते वो वहां पहुंचे जहां पर बच्चे फंस गए थे और उसके बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के पालघर में पानी का क्रोध काल चल रहा है। तेज बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब आ गया है। जल भराव के चलते गाड़ियां कई सारी फंस गई हैं। ट्रक से रस्सी बांधकर खींचा गया है। बड़ी मुश्किल से बाहर निकली हैं ये गाड़ियां जो फंस गई थी। तो एक कार फंस गई थी, लेकिन आप देखिए कि ट्रक की मदद से कैसे कार को निकाला जा रहा है। जो सड़क है वो दरिया बन चुकी है और घुटने भर वहां पानी है। कार जो है वो फंस चुकी है और उसे निकालने की जद्दोजहद की गई। हालांकि बाद में उस कार को निकाल लिया गया। वहीं दादर नगर हवेली में भी मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिश से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। साकर तोड़ नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जलस्तर बढ़ने से कई लोग साकर तोड़ नदी में फंस गए हैं। आप देखिए जो निचला मंजिल है वो पूरी तरह से भर चुका है। लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। कमर तक पानी पहुंच चुका है। तो जो निचला माला है वो पूरी तरह से पानी से भर चुका है। एनडीआरएफ ने देर रात तक लोगों की मदद की है। दादर नगर हवेली की ये तस्वीरें हैं। वहीं अब गुजरात के वलसाड नवसारी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी बारिश के चलते वलसाड का हाल खस्ता है। तेज बारिश से नवसारी में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। जल भराव के चलते लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। अस्पतालों से लेकर घरों तक पानी पहुंचा हुआ है। तो जल भराव के चलते लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। तो गुजरात के वलसाड और नवसारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये सड़कें हैं जो अब दरिया का रूप इख्तियार कर चुकी हैं। लोगों के घरों तक जो है वो पानी भर चुका है। जल जमाव के चलते लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। गुजरात के वलसाड और नवसारी से इस वक्त की बड़ी खबर है। निचले इलाकों में बहुत तेजी से पानी भर रहा है। तो अस्पतालों से लेकर लोगों के घरों तक ये पानी पहुंचा हुआ है। वहां गुजरात के वलसाड जिले की बात की जाए तो फिलहाल बारिश थमी हुई है, पर कल रात को कपराड़ा तहसील में भारी बारिश हुई थी, जिसके वजह से मधुबन डैम के जल स्तरीय में बढ़ावा देखा गया था, जिसके कारण यहाँ के प्रशासन ने 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय की गई थी। उसके साथ में आजू बाजू के विस्तारों क्षेत्रों में कुछ प्रभावित हो सकते हैं, ऐसी आशंका जता के उस गांव को अलर्ट घोषित किया गया था। उसके बाद प्रशासन ने 1,95,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बावजूद उमरगांव तहसील के कुछ ऐसे नदी के अगल बगल के क्षेत्र को रात को 3 बजे खाली करवाया गया था। वहां पर कुछ पानी वहां पर घुसे हुए थे और यहाँ के प्रशासन, यहाँ के अधिकारियों वहां पर पहुंचकर गांव के लोगों को साथ में लेकर सुरक्षित जगह पे जाकर इन लोगों को वहां पर सुरक्षित जगह पे ले जाया गया था। फिलहाल हम उमरगांव तहसील के इस पुनाट खाड़ी में आके खड़े हुए, जहां पर आप देख सकते हो यहाँ का इस खाड़ी का जल स्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है। अभी फिलहाल 1,45,000 क्यूसेक पानी के जल स्तरीय में ये पानी छोड़ा गया हुआ है। अचानक बारिश का पानी और बारिश घट जाने के वजह से ये जल स्तरीय अचानक कम हुआ है और पूरे मानसून की अगर बात की जाए तो वलसाड जिले में अभी तक 90 इंच प्रतिशत बारिश हो चुकी है। मैं
प्रकाश उपाध्याय, इंडिया न्यूज, उमरगांव। तो वहीं तेलंगाना में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। तेज बहाव के चलते एक महिला बह गई है। एनडीआरएफ टीम ने महिला का रेस्क्यू किया, महिला की जान बचाई। मूसलाधार बारिश ने अब तक 8 लोगों की जान ले ली है। तो तेलंगाना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो काम कर रही है और किस तरह से महिला को बचाया गया। ये देखिए, तेज बहाव में जो महिला है वो तेजी से बह रही थी, लेकिन एनडीआरएफ के जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्होंने उस महिला को बचा लिया। तेलंगाना के वारंगल की ये तस्वीरें हैं और ये जो रास्ता है ये NH 163 है और देखिए वो पूरी तरह से दरिया बन चुका है। महिला फिसल गई, हालांकि वहां पर मौजूद एनडीआरएफ टीम के लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया। तेलंगाना के वारंगल की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया, बमुश्किल से महिला को बचाया गया। तो वहीं राजस्थान के माउंट आबू में भी भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते सड़क मार्ग पर चट्टान गिर गई। मलबा गिरने से आबू रोड का यातायात बाधित हो गया है। 4 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात को फिर से सुचारू किया गया है। वहीं घूमने आए सैलानियों को काफी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि माउंट आबू जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है और ऐसे में वहां पर मूसलाधार बारिश और सड़कों का जाम होने से जो सैलानी हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सड़कें दरिया बन चुकी हैं। निचले इलाकों में पानी जो है वो बहुत तेजी से जा रहा है और तेज बारिश के चलते सड़क मार्ग पर एक बड़ी सी जो चट्टान है वो गिर गई है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हुआ था। अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में फिर से बारिश शुरू हुई है। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। सफदरजंग, रोहिणी और ओखला में बूंदाबांदी हुई है। जल भराव के चलते वाहनों की रफ्तार जो है वो थम गई है। तो दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के समय बहुत तेज बारिश हुई है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में रिमझिम बरसात हो रही है। वहीं बात अगर मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। बात यूपी की करते हैं। यूपी में बारिश का सिलसिला फिर शुरू हुआ है। पश्चिमी यूपी में लगातार बारिश हो रही है। तो 52 जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लखनऊ, कानपुर समेत 32 जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक अलर्ट भी जारी किया है। तो यूपी के 32 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो चल रहा है। पश्चिमी यूपी में भी लगातार बारिश हो रही है। वहीं वाराणसी में गंगा का जल तांडव हुआ है। गंगा का जल स्तर 65.53 मीटर के पार पहुंचा है। गंगा किनारे वाले सभी घाट जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं। घाटों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम हो, इसको भी ध्यान में रखा गया है। जो मां गंगा है वाराणसी में जो घाटों हैं वहां तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। वाराणसी के राजेंद्र घाट पर मौजूद हैं, राजेंद्र प्रसाद घाट पर। और ये जो देखिए जलस्तर जो है गंगा का वो किस कदर बढ़ गया है। यहाँ दोनों तरफ आपको एनडीआरएफ के लोग नज़र आ रहे होंगे, जो उस रस्से को, जो खतरे की लाइन है उसके इस पार मौजूद हैं। और अगर जरा सी भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या कावड़, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो बड़ी तादाद में जो कावड़ यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पतित पावनी गंगा में स्नान करके दर्शन करने के बाद। तो इसलिए यहाँ पर जो जलस्तर बढ़ा है उसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि दोनों घाटों के बीच में जो आपस में घाटों के बीच कनेक्टिविटी हुआ करती थी, पहले आप इसी रास्ते से यानी इन्हीं घाटों से होते हुए दूसरे घाट तक जा सकते थे, लेकिन वो कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। पानी बढ़ रहा है, यानी खतरे के निशान तक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा का, उसके बाद से एनडीआरएफ की टीम्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें, जहाँ तक भी आप नजर जाएगी। देखिए महिला एनडीआरएफ
की जो जवान है वो साथ ही साथ ये पुरुष, ये सब आपको दिखेंगे घाट के ठीक आगे, यानी नाव पर पूरा उनको डेप्यूट किया गया है ये देखने के लिए कि कहीं से भी कोई जो खतरे के निशान है उसके आगे ना आए। और इसी तरह का जो नज़ारा है, यानी जो जलस्तर जो बढ़ने की स्थिति है वो पूरे घाटों पर हो गई है। यहाँ तक कि अभी हम आपको और दिखाएंगे कि कैसे जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार नीचे ना होकर ऊपर किया जा रहा है। यहीं पर गंगा आरती होती थी, अब गंगा आरती नीचे ना होकर ऊपर हो रही है। ये इस घाट तक यहाँ पर लोग आते थे, लेकिन अब देखिए ऊपर ही लोग खड़े हैं, नीचे पानी इतना ज़्यादा भर गया। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, वाराणसी, इंडिया न्यूज़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़े हैं। आकाश, वाराणसी के जो घाट हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। अभी अभिषेक की हम रिपोर्ट देख रहे थे, जो क्या गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। देखिए आशीष, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी खतरे के निशान से लगभग 5 मीटर से दूरी है। और जो वर्तमान में स्तर की बात करूं तो 65 पहुंच चुका है। हालांकि देर शाम तक जो स्तर है वो घटाव की तरफ है, लेकिन अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि अभी जलस्तर और बढ़ेगा। देखिए मैं जहां मौजूद हूं ये एनडीआरएफ कार्यालय है और उसी बाढ़ को लेकर जो अधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो जलस्तर है वो बढ़ने की कगार पे है। यही वजह है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार हर जो बूथ स्थल बनाया गया जहां पे उनको रहना है उनकी तैयारी पूरी ब्रीफिंग अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यदि घाटों की बात करूं आशीष, तो घाट पूरी तरीके से संपर्क टूट गया है। यदि एक घाट से दूसरे घाट जाना होगा तो आप रोड का सहारा ले सकते हैं या फिर नाव या स्टीमर का सहारा लेके आप दूसरे घाट पे जा सकते हैं। वही मणिकर्णिका घाट की बात करूं जहां पे मोक्ष धाम कहा जाता है, वहां पे चिताएं पहले नीचे जलाई जाती थी, लेकिन अब चिताएं ऊपर जलाया जा रहा है। हालांकि इसी तरीके से जलस्तर बढ़ेगा तो खतरे के निशान भी पार कर जाएगा। उसके साथ ही जो किनारों पर रहने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। नहीं, लेकिन क्या आकाश, अगर आप ये कह रहे हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मां गंगा है वो खतरे के निशान से ऊपर हो सकती है, क्या प्रिकॉशन के तौर पर जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं, क्या उनसे ये कह दिया गया है कि अगर नदी खतरे के निशान से ऊपर होती है तो आपको अपनी रिहायशी को छोड़ना पड़ेगा? क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया गया है क्या? देखिए किनारे पे रहने वाले लोगों की जो जलस्तर बढ़ेगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही। इसीलिए जो जल पुलिस है या यूपी पुलिस है उसके साथ ही एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम है वो किनारे रहने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उसके साथ ही उनको ऊंचे स्थान पे रहने का जगह दिया जा रहा है। कई ऐसे जगह हैं जो प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया है। यदि बाढ़ का जो जलस्तर है वो वैसे बढ़ता रहे तो उन स्थानों पर ऊंचे जगहों पर इनको भेजा जाएगा। फिलहाल जो जलस्तर है अभी खतरे के निशान से नीचे है तो राहत भरी खबर है, लेकिन खबर इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि एनडीआरएफ के अधिकारियों की माने तो बाढ़ आने वाले समय में बढ़ सकता है। यही वजह कि जो मेरे पीछे देख सकते हैं एनडीआरएफ के अधिकारी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है। कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों को ब्रीफ करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ तय हो जाएगा आकाश की आने वाले समय में क्या गंगा खतरे के निशान से ऊपर जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि अमूमन बरसात के महीने में जो गंगा होती हैं वो घाटों, जो गंगा के आसपास के जो घाट होते हैं वो फिलहाल उसमें बाढ़ का पानी चला ही जाता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि खतरे के निशान से ऊपर जाएंगे कि नहीं, इसको लेकर एनडीआरएफ क्या कुछ कहता है। हमारे साथ सुजाता द्विवेदी भी हैं, मुंबई से हैं। सुजाता, मुंबई की हमने आपकी रिपोर्ट देखी, कई ऐसे जगह हैं, अगर मुंबई और आसपास के हिस्सों की बात करें तो जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्या आने वाले समय में 24 घंटे में जिस तरह देश के अलग अलग राज्यों में या तो ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट जारी किया गया है, मुंबई को लेकर भी कुछ ऐसा ही मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया? बिल्कुल आशीष, देखिए मुंबई की तो मुंबई में जो है मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। कल मुंबई में रेड अलर्ट था, लेकिन इसी के साथ मुंबई से सटे जो पालघर और थाने और रायगढ़ के इलाके हैं वहां पर रेड अलर्ट को अब कंटिन्यू रखा गया है, क्योंकि भारी बारिश का जो काफिला है वो पिछले एक हफ्ते से लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। 4 लैंडस्लाइड पिछले एक हफ्ते में मुंबई और समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में हो चुका है, जिसमें रिशालवाड़ी गाँव भी आता है। और इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो न सिर्फ एक समस्या बल्कि ऐसी कई समस्याएं हैं जिसका सामना मुंबईकरों को करना पड़ता है। एक तरफ लंबे ट्रैफिक जाम और जल जमाव की समस्या तो होती ही है, लेकिन जो सड़क के गड्ढों की समस्या है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस प्रकार से हर साल इस रास्ते को बनाया जाता है और हर साल इसकी कंडीशन जो है वो इसी प्रकार नजर आती है। सांता क्रूज में और सांता क्रूज खार के बीच में ये रास्ता आता है और यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉक्टर अंबेडकर वसाहत का जो ये 18 रास्ता है खार रोड का, वहां पर इन गड्ढों की वजह से जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी इसका समाधान जो है हर मॉनसून में मुंबईकरों को नहीं मिलता है और यहाँ पर गड्ढे
पानी भर कर जाते हैं, लेकिन मानसून आते आते लो और चीप क्वालिटी मटेरियल्स यूज करने के कारण जो है ये सड़क वापस इस प्रकार से जो है डगमगा जाते हैं। और ऐसे में न सिर्फ ऐसे बल्कि कई समस्याएं हैं और इसी वजह से जो है काम तो किया जा रहा है ऐसा बताया जाता है, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी अब लोगों को चेतावनी दे दी है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो वो अपने घर से बाहर ना निकले, अपना ध्यान दें। और इसी के साथ पालघर और थाने में सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, 12वीं तक के कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है। जी आशीष। सुजाता, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ आकाश यादव वाराणसी से जुड़े हुए थे। सुजाता ने अपनी रिपोर्ट में साफ बताया कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगर आप मुंबई और आसपास के हिस्सों में रहते हैं, घर में कोई जरूरी काम है तो